अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या रजब साहब को इस मुश्किल टाइम की घड़ी में और एक जब उसके घर में खुशखबरी आने वाली है, इन लम्हात में, इस सिचुएशन में इस तरह की हरकत ज़ेब देती है? क्या उसको इस तरह की हरकत करनी चाहिए थी? ये जो उसने हरकत की है, क्या इससे उसकी बीवी ईमान हर्ट नहीं हुई होंगी, वो दुखी नहीं हुई होंगी कि मैं कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा शौहर जो है वो अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रहा। तो जी एक बार फिर रजब साहब ने जैसे ही ज़रा-सा उनका टॉपिक माठा पड़ता है, तो रजब साहब थोड़े से व्यूज़ डाउन होते हैं। तो क्योंकि वो कहते हैं कि बस मैं ना ऐसे दुनिया को कोई वो ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जो चंद लम्हों में रातों रात नहीं, एक तो होता है ना रातों रात, वो रातों रात से भी ना जल्दी मतलब कि एक तो दुनिया का अमीर तरीन शख्स बनना चाहते हैं, दूसरा फेमस तरीन, ठीक है। तो वो शोहरत और पैसा इस बंदे के दिमाग को बिल्कुल, मैं कहती हूँ ना, कि तबाह बर्बाद कर दिया। और वो चाहता है कि मैं मतलब और ज़्यादा फेम हासिल करूँ, और ज़्यादा मैं जो ना मेरा नाम हो, दुनिया के हर खित्ते में लोग मुझे जान रहे हो। तो इस चीज़ ये चीज़ जैसे ही वो देखता है ना कि मेरा थोड़ा सा ट्रेंड माठा पड़ गया है, तो वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करता है, कोई ना कोई ऐसा ऐसा शोशा छोड़ता है, जिसके बाद एक बार फिर उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाती है। तो एक बार फिर जी रजब साहब ने एक मैं तो कमज़ोर ही कहूँगी, बेशक वो जिस तरह की भी है, बुरी है, चंगी है, मंदी है, वो तो एक अलग बात है ना। लेकिन मर्द के मुकाबले में औरत होती तो कमज़ोर ही है ना। तो एक कमज़ोर औरत के ऊपर अपनी मर्दानगी जो है वो दिखा रहे हैं जनाबे अली, जो पाकिस्तान के इदारों से फ़रार हैं, जो पाकिस्तान के इदारों का सामना नहीं कर पा रहे, और वो गीदड़ बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब जहाँ औरत का मामला आता है वहाँ पे वो शेर बन जाते हैं। तो एक बार फिर धमकी दी है जी उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को, उसका पोस्टमार्टम करने को बोला है, और अपनी ही ऑडियंस से मशवरा ले रहे हैं कि बताओ क्या मैं इसका पोस्टमार्टम करूँ, और अगर मैंने ये कर दिया तो ये तो घर से निकलने के लायक भी नहीं रहेगी। इस तरह की बातें हो रही हैं। तो इसी पे करते हैं तफसील से बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो हम लोग ना अब मुसलमान रह गए हैं सिर्फ नाम के। हम लोग अब अल्लाह की नाफरमानी वाले सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे हमारा खुद का मफाद आता है वहाँ पे हम मतलब कि मज़हब को बीच में ले आते हैं, ठीक है, कि हमारा दीन हमें ये कहता है, हमारा मज़हब हमें ये कहता है, अल्लाह ने हमें ये हुक्म दिया है। तो आजकल का जो दौर है, आपको पता है कि लड़कियां जो हैं वो लड़के हों या लड़कियां हों, वो शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करते हैं। एक तो उनको शोहरत हासिल करने का जुनून सवार है जब से ये सोशल मीडिया आया है, ख़ास तौर पे ये टिकटॉक। दूसरा उनको है कि हम जल्दी से पैसा कमाएं, पैसा, और हमें मेहनत भी ना करनी पड़े, मेहनत के बगैर हमें पैसा और फेम दोनों मिल जाएं। तो इसके लिए लड़कियां जो हैं वो टिकटॉक का रुख करती हैं। आपको पता है 15-15 साल की, 14-14 साल की बच्चियों को खुद माँ बाप ने टिकटॉक की जीनत बना दिया है। तो बैठी हुई हैं जी वहाँ पे, फिर वो क्या करती हैं, एक फेमस बंदे से अपने ताल्लुकात बनाती हैं, उससे उसके साथ रिलेशन में रहती हैं। फिर जब हालात ख़राब होते हैं तो उन्हीं के अगेंस्ट बात करके मज़ीद फेम हासिल करती हैं। ये सिलसिला चल रहा है। और ये रजब के घर में दो बंदों के साथ ऐसा हो चुका है, आपने देखा। एक वो सलमान है, इसका कज़न, जो शायद इनके घर में जिसका बड़ा अहम किरदार है, जो इनके काम शाम करता है, इनका सारा देखता है। और जहाँ तक लोग कहते हैं कि ये तो गज़ल का जो है वो नौकर है, ठीक है। वो मामला उस लड़की का, आशा नामी लड़की का उसके साथ चल रहा है, जिसने उसके साथ रिलेशन बनाया अल्लाह के हुक्म की, मैं कहती हूँ कि नाफरमानी करते हुए नाजायज़ ताल्लुकात बनाए। प्रेग्नेंट हुई वो लड़की, फिर अबॉर्शन करवा दिया गया, फिर उस लड़की ने उस पर केस किया कि अब ये मुझसे शादी नहीं कर रहा। तो यहाँ पे कसूरवार दोनों हैं, दोनों बराबर के कसूरवार हैं। मैं ये नहीं कहूँगी एक कसूरवार है। तो अफ़सोस मुझे उस वक्त होता है हमारे मुआशरे पे, और रजब साहब जैसे लोगों पे, और सलमान जैसे लोगों पे, कि जब आप ताल्लुकात बना रहे होते हैं ना, तो आप दोनों बंदे, लड़की लड़का, अपनी रजामंदी से बना रहे होते हैं, ठीक है, और एक गुनाह कबीरा कर रहे होते हैं। ऐसा गुनाह कि अल्लाह माफ़ करे, अगर मतलब अगर पहले सज़ाएं होती जो हमारे मज़हब ने इस तरह के काम करने वालों को सज़ाएं दी हैं, तो आपको पता है वो कितनी सख्त सज़ाएं थी। तो बहरहाल उसके ऊपर फिर अपने गुनाहों का चर्चा भी करते हैं, लोगों को गवाह भी बनाते हैं। ये नहीं करते कि चले आपने गुनाह कर लिया तो उसको छुपा के रखें। फिर मीडिया पे खुद ही वीडियोस भी वायरल करते हैं, खुद ही फिर बताते हैं लोगों को कि हमारे बच्चे ज़ाया करवाए हैं, इन्होंने ये किया वो किया, फिर केस होते हैं, फिर तमाशे आगे बढ़ते जाते हैं। तो जी कसूरवार दोनों होते हैं, लेकिन जब रिलेशनशिप ख़राब होता है तो
सारा गंद सारा मलबा औरत पे क्यों डाला जाता है? ठीक है, मैं ये नहीं कह रही औरत, मैंने कहा ना दोनों बराबर के कसूरवार होते हैं। तो लेकिन जब ये तमाशा हो जाता है ना, तो हुक्म तो सज़ा तो अल्लाह ताला ने दोनों के लिए मुकर्रर फरमाई है ना, औरत के लिए भी और मर्द के लिए भी, कि अगर वो गलत काम करते हैं तो यूँ यूँ सज़ाएँ जो हैं हमारे मज़हब के हिसाब से अगर दी जाएँ, तो वैसे तो कानून वो दी नहीं जाती इस तरह, तो सज़ा तो दोनों के लिए है ना। लेकिन जब ये काम हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं, मुआशरा क्या कहता है, और लड़की चवल सी, मुन्नी सी, चुन्नी सी, अपनी मर्जी नाल तलकात बनाई सी हैं, ये वो, तो भैड़ी लत लगी हुई है, पैसे के लिए किया, शोहरत के लिए किया, सारा गंद सारा मलबा उस औरत पे डाल देते हैं सारा। अब यहाँ पे भी यही हो रहा है जी, वो आशा के ऊपर भी यही लोग कहते हैं कि भाई तू पहले अन्नी से हैं, तू शोहरत वास्ते, तू पैसे वास्ते, तू फिर गलत काम कीते तू हैं। लेकिन उस मर्द को क्या कहते हैं लोग, इनोसेंट जी, वो और औरत ने वरगला लिया होगा, हैं औरतें तो हैं ही ऐसी, औरत तो होती ही ऐसी है। तो खुदारा इस चीज़ से बाहर आएँ। जब तक आप इन जैसे लोगों के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे, इस ट्रेंड को ख़त्म नहीं करेंगे, तो ये हमारी बच्चियों को नोच के खाते रहेंगे। और मैं हाथ जोड़ के वालदैन से, मतलब वीडियोज़ में, अपनी वीडियोज़ में ये इल्तिजा करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी बच्चियों को संभाल के रखें, सोशल मीडिया की ज़ीनत उनको ना बनाएं। ये दरिंदे आपकी बच्चियों को नोचते हैं, फिर बाद में आप लोग बैठ के यहाँ सोशल मीडिया पे रोते हैं, धोते हैं, अपनी दुखी दास्तानें लोगों के साथ शेयर करते हैं, उसके बाद भी कीचड़ आप पर ही उछाला जाता है। तो यूँ ही आपको पता है, एक वो ज़ारा मलिक थी, वो तो उसका तो मुझे नहीं पता कि उसने भी कुछ इस तरह की हरकतें की हैं जैसे फ़ातिमा ख़ान ने की हैं। फ़ातिमा ख़ान ने एक दो आपको पता है इंटरव्यूज़ दिए, जिसमें उसने बताया कि ये उसने मुझे घड़ी दी है, रजब ने, इतने लाख की घड़ी है, और उसके अलावा मुझे वो घुमाता फिराता रहा है और मेरे साथ वो टाइम स्पेंड करता रहा। उसके बाद जब उसने ये बातें की, तो उसके बाद उसके ऊपर हर्जाने का नोटिस भेजने का भी दावा किया गया। रजब साहब के वकील ने दावा किया कि हम जो है ना, इसको पता नहीं 4 करोड़ या इस तरह कुछ करके जो है ना, हर्जाना, मतलब इसके ऊपर इसको नोटिस भेजा कि इसने रजब के ख़िलाफ़ जो है उसे डिफेम करने की और इस तरह करने की कोशिश की है, या झूठ फैलाया, या झूठ पे मबनी बैठ के बातें की हैं। तो वो नोटिस तो बीच ही रह गया है, उसका तो कोई नहीं बना, ना उस बीबी ने उसका कोई नोटिस का जवाब दिया, ना कोई उसका सामने से कोई उसका, वो कहते हैं ना कि मुंह सिर, उधर तो कोई नहीं बनया। तो फिर अब क्या हुआ, जो उस लड़की ने फिर क्या किया है कि एक और वीडियो में बैठ के उसने कहा कि मैं उसको थोड़ा पसंद करती थी, लेकिन वो उसकी शादी उधर हो गई, तो ये तो वो तो, हाँ ये घड़ी उसने मुझे लेके दी है, तो हाँ पैसा उसके पास बड़ा है, हाँ वो पावरफुल भी है, वो पैसे की बलबूते पे कुछ भी कर सकता है, हाँ मुझे उससे डर लगता है, इस तरह की कुछ उसने बातें की हैं। और उसने ढके छुपे अल्फाज में ये भी इकरार किया कि उसके इसके साथ अच्छे खासे ताल्लुकात थे, आप समझ जाएं कौन से, और ये एक दूसरे के साथ घूमते फिरते भी रहे। तो अब ये बात हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं, मैंने भी इस पर वीडियो बनाई थी कि फ़ातिमा ख़ान ने एक बार फिर से ये बातें की हैं। अब ये बातें हुए काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि अब जब आप दुबई छोड़ के पुलिस के डर से, इदारों के डर से कि आपको नोटिस आए हैं, और एक इदारे का बंदा बैठ के ये भी बात कर रहा है कि आप अपनी बेल करवा लें, आप बेल करवा लें, उसके बाद आप पाकिस्तान आ जाएं, आके इदारों का सामना करें, कोई भी आपको अरेस्ट नहीं करेगा, एवं कोई किसी को अरेस्ट नहीं करता, ठीक है। तो लेकिन आप आगे से आगे भागी जा रहे हैं, मतलब कोई वजह नहीं है, आप फिर भी आगे से आगे। आप नदीम नानी वाला आया ना, उसको भी इदारों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह से एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी मैंने सुना, उसको तीसरा नोटिस चला गया है। तीसरे नोटिस के बाद अगर उनका वकील, जैसे उसने पहले भी उस एक नोटिस का रिप्लाई किया, दूसरे का भी किया होगा, तीसरे का भी वो कोई मतलब रीज़नेबल जवाब नहीं दे सकते, तो उसके ऊपर केस होगा। ये आज लेटेस्ट अपडेट जो मैंने सोशल मीडिया से इकट्ठी की हैं उनके मुताबिक, कि उसके बाद इकरा पे केस होगा, मतलब FIR। लेकिन इकरा अपना आग लगी बस्ती में, इकरा रीब अपनी मस्ती में वो अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं, वो डर नहीं रहे, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई, हमने किसी का मर्डर नहीं किया, हमने किसी की डकैती नहीं की, हमने किसी का कोई माल नहीं लूटा, कुछ ऐसा नहीं किया। हाँ हमने एक गलती की है, जुआ ऐप्स को प्रमोट किया, और इसके अगेंस्ट अगर कंप्लेन होती है या FIR होती है, दायरे में लेके जाते हैं, तो हम केस का सामना करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ जुर्माना हो जाएगा, कुछ इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होना। तो ये मामलात हैं। लेकिन जी ये जनाब आली आगे से आगे फ़रार, आगे से आगे भागी जा रहे हैं, आगे से आगे ये जो है ना जानबूझकर लोगों की हमदर्दियाँ बटोरने के लिए। मुझे नहीं पता इनके ज़हन में क्या है। अब बहुत बड़े बड़े लोगों की मैंने बातें सुनी हैं जिन्होंने यही कहा है
कि ये भागने की कोई वजह समझ नहीं आ रही कि बंदा ये भाग रहा है ना, तो कोई ऐसा मसला है नहीं जिससे ये भाग रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये भाग असल में इदारों से नहीं रहा, असल में ये केसों से नहीं भाग रहा, क्योंकि इसको पता है कि मेरा कुछ भी नहीं इन्होंने बिगाड़ना, ठीक है, कुछ भी नहीं होना। तो ये भाग रहा है अपनी फैमिली से, ये भाग रहा है, इसको चस्का लग गया है टोरे फेरे का, इसको अकेले रहने की याशी जो लत होती है वो लग गई है। ये बिल्कुल भी अब अपनी माँ, पहले भी घर में तो ये कम ही टिकता था, लेकिन ये अब इतना भी घर में नहीं रहना चाहता जितना ये पहले रहता था, ठीक है। बाकी रह गई बीवी की, उसको कोई फ़िक्र नहीं है। अगर उसको बीवी की फ़िक्र होती, वो कभी भी फ़ातिमा के लिए इस टाइम पे इस तरह की बातें ना करता। जब पूरी फैमिली टेंशन में है, परेशानी में है, यहाँ तक बोला जा रहा है कि सारे उनके जो असासे हैं उनको फ्रीज़ कर दिया जाएगा, और मतलब बहुत सारी बातें हैं उनकी, और कि हो सकता है फैमिली में से भी किसी को कोई मतलब अरेस्ट कर ले, ये वो इस तरह की बातें भी सुनने में आ रही हैं। इस सिचुएशन में जब वो एक बाप बनने वाला है, जब उसकी बीवी उसको एक और मौका दे रही है, उसकी मुंतज़िर बैठी है, उस मौके पे आप बजाय इसके अपने होने वाले बच्चे के ऊपर फोकस करें, अपनी बीवी के ऊपर फोकस करें, अपनी फैमिली के ऊपर फोकस करें। आप एक बार फिर लोगों का दिमाग दूसरी तरफ लगा रहे हैं। मतलब कि शायद आप इस चीज़ से लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं कि आपके पीछे इदारे हैं, आप भागे हुए हैं, आप बुज़दिल हैं, आप गीदड़ हैं। अगर आप शेर होते, जो आप कहते हैं मैं पाकिस्तान का शेर हूँ, तो आप आके यहाँ पे पेश होते। तो मासूम बेचारी बेचारा बच्चा जो अभी दुनिया में नहीं आया, उसका कोई ख़्याल नहीं है, अपनी इनोसेंट बीवी का कोई ख़्याल नहीं है। चलो इनका नहीं तो अपनी माँ, बाप, बहन का ही ख़्याल कर लो। तो इसके बारे में मैंने ये भी सुना है कि ये शायद वहाँ पे असाइलम कुछ इस तरह का वो होता है जी, कि वो जो यूके की ही वहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स हैं कि अगर मज़हब के हवाले से एक बंदा जाके कहे कि मुझे अपने मुल्क में मेरी जान को ख़तरा है, तो वो वहाँ पे उसको मुस्तकिल रख लेते हैं, और वापस फिर वो अपने मुल्क में आ भी नहीं सकता, और अपना मतलब पाकिस्तान से भी उसको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है कि अगर वो इस तरह की भी कोई हरकत करता है तो। ठीक है जी। तो इतने सीरियस मामलात में बजाय आप इसके कि इन मामलात के ऊपर आप फोकस करें, आपको फ़ातिमा ख़ान की सबका पुराने इंटरव्यूज़ के ऊपर आप बात कर रहे हैं, और आप अपनी ऑडियंस से पूछ रहे हैं कि बताएं जी मैं इसका पोस्टमार्टम करूं। मतलब कि आप जब आप खुद मुश्किल में होते हैं तो आप अपना गुस्सा एक कमज़ोर बंदे पे निकालते हैं, क्योंकि वो लड़की तो आपके मुकाबले में कमज़ोर है ना, वो तो आपकी बराबरी की नहीं है ना, आपके लेवल की नहीं है, वो एक मर्द तो नहीं है कि आपको सामने से करारा जवाब दे ले या आपका मुकाबला कर ले। तो अगर आप उसका पोस्टमार्टम करेंगे तो क्या आप ये उम्मीद नहीं रखते कि वो आपका भी करेगी? तो क्या आप चाहते हैं कि वो आपके साथ गुजारे हुए लम्हे, आपके साथ बनाई हुई वीडियोस को पब्लिक करे? आप खुद चाहते हैं, आप खुद उसको उकसा रहे हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि आप खुद उसको उकसा रहे हो कि भाई मैं कर दूंगा तो इससे पहले वो कर दे। तो बहुत अफसोस हुआ मुझे जी कि आपका बस बस औरतों पर ही चलता है। कभी आप अपनी बीवी को बैठ के तलाक की धमकियां देते हैं, फिर वो इल्ज़ाम आप दूसरे लोगों पे लगा देते हैं जिन्होंने उल्टा आपको दुआएं दी हैं, और आपके घर बसने की जो है ना, लोग जिन्होंने ख्वाहिशात का इजहार किया कि अल्लाह करे इनका घर बसे, उन पे लगा देते हैं। फिर आप उनको जूते भी दिखाते हैं। लेकिन अपना घर उजाड़ने में आपने कोई कसर खुद उठा नहीं रखी। अब जब आपकी बीवी आपको एक मौका दे रही है तो आप फिर से गैर औरतों की बातों बातें छेड़ के बैठ गए हैं, उनके जिक्र लेके बैठ गए हैं, और अपनी बीवी को और बाकी लोगों को ये शो करवा रहे हैं कि वो गंदी औरत है और उसके बड़े मेरे पास राज हैं। मैं तो फिर उसके साथ आपके राज हैं तो आपके भी तो उसके पास होंगे ना राज। हम्म तो आप मर्द हैं तो आप दूध के धुले हुए हैं, आपके सारे गुनाह माफ़ हैं क्योंकि आपके फॉलोअर्स हैं, आपके पास पैसा है, फेम है। तो शोहरत जो है ना, शोहरत मतलब हमारे मुल्क में ये अफसोस मुझे होता है कि जो जिसके पास शोहरत होती है ना, पैसा होता है, फेम होता है, लोग उसकी गलतियों को भी उसके गुनाहों को भी सवाब में बदल देते हैं। उसकी गलतियों को भी जो है ना वो नहीं मानते, और वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो ठीक है, बंदा यहाँ पे किसी अगले की गलती होगी। तो अफसोस होता है मुझे। और एक बात को याद रखें कि शैतान के पास ही बड़ी शोहरत थी, बड़ा फेम था, वो भी फरिश्तों का जो है ना उस्ताद माना जाता था। फरिश्ते उसके पास जो है ना इल्म सीखने जाते थे। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं होता जिसके पास फेम हो, जो पैसा हो, वो हक पर है। तो अल्लाह ताला से हर वक्त तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए, और ऐसे लोगों की कभी भी हिमायत नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अब देखते हैं कि इन सब चीज़ों का क्या अंजाम होता है।
ये ऊँट किस करवट बैठता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो पाकिस्तान आएगा या हमेशा के लिए वहीं सेटल हो जाएगा, या ये औरतों को धमकियाँ देने का जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। और मज़े की बात एक और है कि ये जब भी किसी को धमकी देता है ना, शिकस्त इसको खुद ही होती है। जब भी ये बड़के मारता है, जब अनस अली के साथ इसकी फ़ाइट थी तब भी आपने देखा था। उसके बाद भी इसने बड़ी बड़के-सड़के मारी, लेकिन इसको मुँह की खानी पड़ी। तो यहाँ भी ये ना हो कि इसको मुँह की खानी पड़े और वो एक लड़की जो है वो इसके लिए ऐसे साबित हो जैसे वो एक फ़िल्म का डायलॉग है ना कि साला एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है। तो ये एक लड़की ही इस पे काफ़ी ना हो जाए। इस अल्लाह ताला क्योंकि चाहे ना किसी को सबक सिखाना, तो वो एक मामूली सी चीज़ से भी किसी को सबक सिखा सकता है। तो यज़ीद का क्या हशर हुआ था और उसको किसने निस्तो-नाबूद किया था, आप सबको पता होगा ना। वो भी तो हमने यही सुना है कि वो एक औरत ही थी। ठीक है जी? जो एक शैतान सिफ़्त बंदे के मतलब ख़ात्मे का सबब बनी। तो अल्लाह से माफ़ी माँगनी चाहिए। ठीक है? तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।